हाउ आर यू ऑल? आई एम उपासना और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने इस चैनल जिसका नाम है नीट फाउंडेशन पे। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, 9th क्लास में तो आप आ चुके हैं, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आज मैं आपसे करने वाली हूँ कि इस 9th क्लास में आकर आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो वो सारी गलतियां बॉस हमने नहीं करनी है, तो वो ही गलतियों से आज आपको रोकने के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मेजर मिस्टेक्स विच आर डन बाय यू स्टूडेंट्स इन योर 9th क्लास। तो सबसे पहले तो 8th से 9th में आए हो, अभी तक 8th में स्पून फीडिंग की आदत है, रट्टाफिकेशन की आदत है, बस लगे हुए हैं गधे की तरह चीजों को रट्टाफाई करने। तो 9th में ये रट्टाफिकेशन मत करना। 9th में हर थ्योरी को, हर कॉन्सेप्ट को समझना, तभी 10th जो है वो आसान लगेगी। 10th आसान लगेगी तो 12th 11th आसान लगेगी, 11th आसान लगेगी तो 12th का बोर्ड भी आसान लगेगा। तो इसलिए 9th इज इंटरकनेक्टेड टू ऑल योर क्लासेस। अभी तक का भी जो आप पढ़ रहे थे वो बेस था, फॉर श्योर था, बट जो गलती अभी तक कर दी 9th में वो गलती नहीं करनी है हमको। 9th में रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करने का। 9th में बिंदास होकर कॉन्सेप्ट्स दिमाग में भेजे में डालने का, थ्योरी समझने का अच्छे से, नहीं तो गए हो। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट। दूसरी चीजें, जो डायग्राम्स को रट्टाफाई कर रहे हो, डायग्राम खोला, अच्छा दिस इज योर सेल बॉडी, दिस इज डेंड्राइट, दिस इज axon, okay, I know the diagram of the nerve cell now. ओहो, पेपर में अच्छा पढ़ा था, एक्सॉन होता है इसका, डेंड्राइट देखे थे, पर कौन सा एक्सॉन है, कौन सा डेंड्राइट है, कौन सी बॉडी है, कुछ याद नहीं, सब भूल गए। सो डायग्राम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी डायग्राम्स है उन्हें ड्रॉ कर करके प्रैक्टिस करना है, उन्हें क्रैम करके सिर्फ रीड करके डायग्राम्स बंद नहीं कर देने, जो आप लोग चाहे 9th में है चाहे 10th में है बहुत बड़ी गलती करते हैं एग्जाम में, उसके आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप मिस्टेक कर रहे हैं 9th में, ये नहीं करनी है आप लोगों ने। अगली बात, चाहे आपका सब्जेक्टिव पेपर है चाहे आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, तुम लोग ध्यान से क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ा करो भैया। क्वेश्चन पेपर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बस कहानी खत्म। क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, आंसर कुछ और लिख कर आ रहे हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। जब बाद में फ्रेंड के साथ डिस्कस किया या मदर फादर जिसके साथ भी आगे डिस्कस किया, ओहो ये तो भाई मुझे आता था, ध्यान से मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कुछ और लिख दिया। तो बाद में क्या रोना, उसी समय क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ना। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये आप लोगों की अगली बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो गलती है जो आप लोग 9th में कर रहे हैं। तीसरी चौथी बात जो भी अभी तक हमारी टिप्स हो चुकी हैं कि आप लोग ये सोच रहे हो 9th बोर्ड थोड़ी है, 9th में ध्यान दे के क्या करना, 10th में पढ़ेंगे, 10th बोर्ड है, 9th तो भी 8th की तरह है। तो ऐसी बेवकूफी भी मत करो, 9th 10th से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 10th तो फिर भी इजी है। अगर 9th के कॉन्सेप्ट ही नहीं आते होंगे, 9th थोड़ा सा 8th से एक जंप है, और 9th जो है वो टफ भी लग रही होगी आप लोगों को थोड़ी सी 8th से, तो बॉस 9th के कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे तो 10th में डूबोगे ही डूबोगे। 10th में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। वो डबल मेहनत ना करनी पड़े तो अभी 9th में जुड़ जाओ, अच्छे से पढ़ो, रोज कम से कम 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए दो। जो अगली गलती वही जहां जिसपे मैं आ रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ऑनलाइन ट्यूशंस हो गई या ऑफलाइन ट्यूशंस हो गई, दिन के 7 8 10 12 घंटे तो इसी में निकल गए। सेल्फ स्टडी कहाँ गई? कहीं घूमने गई थी? पकड़ के लाओ जहां भी गई है। दिन में कम से कम 2 घंटे सेल्फ स्टडी 9th में करनी है, जो कि बहुत बड़ी गड़बड़ आप लोग करते हैं। इतनी सारी ट्यूशंस रख ली, इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस तो स्कूल की हैं ही, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं है। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे दिमाग में चीजें अच्छे से फिट नहीं होंगी और कहानी खराब होगी ही होगी। तो पहले सेल्फ स्टडी करनी बहुत जरूरी है 9th में आकर। अभी तक जो 8th तक खिचड़ी पका रहे थे
वो 9th में नहीं चलेगी, वो खिचड़ी नहीं पकानी है 9th में, नहीं तो 10th में आकर इतना भेजा फ्राई हो जाएगा कि बस ढूंढते रह जाओगे भैया कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ है, कौन सी थ्योरी कहाँ है। तो किसी चीज को मेमोराइज नहीं करना। आप लोग 8th में रट्टे मारते रहे हो, 9th में चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स के क्वेश्चंस को भी मैंने कई बच्चे देखा है रट्टा मार रहे हैं, अच्छा इसका ये आंसर ये है, इसको ये होता है। भैया मैथ्स है, कैसे रट्टा मार लोगे? मैथ्स तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, रट्टा नहीं बच सकता। ना हिस्ट्री को रट्टा बच सकता है, ना सिविक्स को रट्टा बच सकता है। तुम्हें चीजों को पहले समझोगे, उसके बाद हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें लर्न करनी पड़ती हैं, उसके बाद उन चीजों को लर्न करो, ठीक है। तो चीजों को पहले समझो, हर चीज को रट्टा मत मारो, नहीं तो जब रट्टा बजा होगा एग्जाम में, रट्टा तो मारा था, कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया, वो हवा में चला गया सब कुछ। तो रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो एग्जाम में सब कुछ चला जाएगा। अगर चीज समझ के करी होगी, कोई एक दो शब्द भूल भी गए हो तो अपने आप बनाकर आप आंसर लिख सकते हैं, बट रट्टा मारा होगा तो कुछ नहीं कर सकते। अगली इंपॉर्टेंट बात, 9th में आने के बाद मैंने लखमीर सिंह भी खरीद ली, पता नहीं कौन कौन सी किताबें, सो कॉल्ड दिनेश, प्रदीप, एसचंद, सब खरीद लिया। पढ़ा क्या? कुछ भी नहीं। सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करो। मान लिया कि थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ गए हो, पर सबसे पहले फोकस तो एनसीईआरटी का ही करना है, एनसीईआरटी का ही पहले भजन कीर्तन करना है, उसके बाद दूसरी किताबों पर जाना है। जब तक एनसीईआरटी ही नहीं आती, जब तक एनसीईआरटी घोट कर नहीं पी लेते, बाकी किताबों को हाथ नहीं लगाना। पहले एनसीईआरटी करो, उसके इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस करो। जब वो सारी चीजें लग रहा है कि हाँ अब एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से आती है, फिर हेल्प बुक उठाओ कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा इसमें से पढ़ लेता हूँ। हाँ हेल्प बुक या फिर इस पर्पस के लिए उठाओ कि एनसीईआरटी का ये टॉपिक है, इसके कुछ नोट्स मुझे बनाने हैं, कुछ अच्छे से नोट्स चाहिए। तो मैंने क्या किया, कुछ हेल्प बुक उठा ली, उसमें से मैंने कुछ लिख लिया। ये नहीं करना कि 4-5 किताबें खोल ली, आता उसमें से सारा कुछ, किसी में से घी पढ़ लिया, किसी में से शक्कर पढ़ लिया, किसी में से चीनी पढ़ ली, मिक्स कुछ नहीं हुआ और कुछ समझ नहीं आया, या फिर इतना ही झोल मिक्स हो गया कि सारा दिमाग में ही गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ऐसे कांड हमने बिल्कुल नहीं करने हैं, ऐसे कारनामे नहीं करने हमें चीजें जो हैं वो अच्छे से समझनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी क्लियर करनी है, उसके बाद बॉस बाकी चीजों के ऊपर हमें जाना है। तो अगर मेरा कुछ कहा हुआ भेजे में घुसा होगा तो मुझे लगता है कि आप ये गलतियां मेरे दोस्तों नहीं करोगे 9th क्लास में, बिल्कुल भी, तो करनी भी नहीं है। तो बाय आज के लिए। अगली क्लास में कुछ और बढ़िया सा आपको समझाने के लिए आऊंगी। तो आज के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।